प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु की। आज हम सामान्य समय का 5वां रविवार में हैं। आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि नबी इसायास परमेश्वर से कहता है कि वह अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति था और वह परमेश्वर के दूत के द्वारा शुद्ध किया गया है। जब यहोवा की वाणी ने इसायास से पूछा कि मैं किससे भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, तब नबी इसायास कहता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजे। दूसरे पाठ में हम संत पौलुस से मिलते हैं, जिन्होंने कहा, मैंने ईसाइयों को सताया है, असमय पैदा हुआ और मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ और अयोग्य हूँ, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमेशा मेरे साथ है। आज के सुसमाचार में हम संत पतरस से उसकी प्रतिक्रिया के साथ मिलते हैं। पतरस एक मछुआरा था। उस रात वह पूरी रात मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जब यीशु ने पतरस को गहरी पानी में जाकर जाल डालने के लिए कहा, तो पतरस को संदेह हुआ। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि गहरी पानी में मछली मिल सकता है। पतरस जानता था कि यीशु मछुआरा नहीं था। फिर भी उन्होंने यीशु की बात मानकर गहरे पानी में जाल डाला और परिणाम उनके सामने था। सब लोग चकित रह गए थे। इतना सारा मछली उन्होंने कभी सोचा नहीं था। पतरस यीशु से दूर जाते हुए कहता है, मैं पापी हूँ, मेरे पास मत आइए। दूसरी ओर यीशु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। प्रत्येक शिष्यों में प्रभु कई सारी कमजोरियां पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हम पर आशा रखते हैं। ईश्वर शिष्यों के बुद्धि, शक्ति, सम्मान के कारण नहीं चुनता है। वह टेढ़ी रेखाओं को चुनता है और उन्हें सीधा करता है। एक बार चुने जाने के बाद वह उनके साथ अपना जीवन और मिशन, अपनी चिंता उनसे बांटता है, उनकी देखभाल करता है। आप और मैं किसी भी तरह से अलग नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, उनके शिष्यों का चुनाव धन, संपत्ति, सम्मान हासिल करना नहीं था, बल्कि उनके साथ रहना था, उनकी चिंता और मार्गदर्शन का अनुभव करना था, सुसमाचार का फैलाने का मिशन को जारी रखना था। प्रभु यीशु के शिष्य कैसे थे? पतरस ने अंतिम क्षण तक प्रभु यीशु को इनकार किया था। शिष्यगण आपस में तर्क कर रहे थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में पीड़ा सह रहे थे, तो उनके शिष्य आराम से सो रहे थे। यूदास ने तो उनके साथ विश्वासघात भी किया। उनके कई कमजोरियों के बावजूद यीशु ने उन पर आशा रखी। पतरस ने उन्हें 3 बार अस्वीकार किया था, फिर भी यीशु ने उन्हें कलीसिया का मुखिया बना दिया। हम सबके साथ भी ऐसा ही है। हमारे असफलताओं के बावजूद ईश्वर दयालु हैं, हमसे प्यार करते हैं। हम जब गिर जाते हैं तो हमें उठने की शक्ति देते हैं और स्वर्ग राज्य के निर्माण में हमें भागीदारी बनाते हैं। यीशु ने पतरस और चेलों को गहरी पानी में जाने को कहा। पूरी रात अपनी पिछली विफलताओं के कारण वह इस चुनौती के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने
यीशु के शब्दों पर भरोसा किया और इसका परिणाम चमत्कार हुआ। गहरी पानी में जाने का अर्थ है जोखिम उठाना। यीशु के शब्दों पर भरोसा करने का अर्थ है चुनौतियों को सामना करना। हम अक्सर कहते हैं, मैं अयोग्य हूँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मेरे योग्य हो। मेरे राज्य की स्थापना में तुम भागीदारी बनो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बुलाहट को समझें और उनके शिष्य बनने के लिए आगे आ जाएं। अपने हृदय की गहराइयों में उनकी आवाज़ को सुनें और पहचानें। परमेश्वर आपको बुला रहा है। ईश्वर के नाम पर रोगियों को चंगा करने के लिए, भटके हुओं को मार्गदर्शन करने के लिए, दीन दुखियों को दिलासा और न्याय देने के लिए ईश्वर आपको बुला रहा है। हे ईश्वर, मेरे माता और पिता, मैं आपको अपनी जीवन, अपनी बुलाहट के लिए धन्यवाद देती हूँ। मुझे कृपा दें कि मैं अपने हृदय के गहराई से आपकी आवाज़ को सुनूं, पहचान सकूं। मुझे कृपा दे प्रभु कि मैं आपके शब्दों पर भरोसा कर सकूं। मेरे मन और हृदय से संदेह को हटा दीजिए ताकि मैं पूर्ण हृदय से आप पर विश्वास करूं और गहरे पानी में कूदने के लिए हमेशा तैयार रहूं। जहां आप मुझे भेजते हैं वहां पूरे भरोसे के साथ आप पर विश्वास करते हुए आपकी वाणी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, लोगों को राह दिखाने के लिए उन तक पहुंच सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति भर दे। आमीन।